बवासीर के लंबे चलने वाले जख्मों में भी एल्यूमिना काम आती है। इसमें तेजाबियत एक नुमाया चीज है, मर्दों के भी काम आती है, औरतों के भी काम आती है, लेकिन जब तेजाबियत के आसार पाए जाएं। औरतों में जो लिकोरिया वगैरह की बीमारियां होती हैं, उनमें इसका लिकोरिया कि अगर ये दवा है तो लिकोरिया लाजमन तेजाबी होगा। बाज़ दफ़ा उसमें इतनी ज़्यादा तेजाबियत पाई जाती है कि सिर्फ लिकोरिया बीमारी नहीं बल्कि और बीमारियां उसके नतीजे में पैदा हो जाती हैं। इसकी एक खसूसियत ये है औरतों के ताल्लुक में कि आम हालात में ऐसी मरीज़ा को कब्ज़ नहीं होती, मगर हमल हो तो कब्ज़ हो जाती है। बस अगर कोई ऐसी मरीज़ा हो जिसको सिर्फ हमल के दौरान कब्ज़ हो, वहाँ ये दवा जो है उसकी निशानदेही हो जाती है। ये ऐसे मॉनिटरिंग पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि आपको फिर बहुत सी दूसरी सरदर्दियों से बचा लेते हैं। ये ऐसा जहन में नक्श होना चाहिए कि जहां आपने किसी औरत ने कहा जी मुझे कब्ज़ है, आपको पूछना चाहिए कि कब्ज़ दायमी है, हमेशा से थी, या इस प्रेगनेंसी से इसका ताल्लुक है। तो अगर वो कहेगी सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त होती है, तो बाकी इलामतों में भी एल्यूमिना की निशानदेही हो गई, और अक्सर ऐसी मरीज़ा एल्यूमिना ही की हो गई। इसलिए फिर बाकी झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे मरीज़ की अक्सर दवाओं में एल्यूमिना को काम करना चाहिए, मगर ज़रूरी नहीं है। फिर मैं यही बताता हूँ कि ये आमतौर पर मेरी जो तजुर्बे में आई हुई बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ कि इस तरीक़ पर मैं इलाज करता रहा हूँ, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा पहुँचा कि बाज़ ख़ास अलामतों को ऐसा उस दवा से बांध दिया मजबूती से कि जब इत्तफाकन वो अलामत कहीं सामने आई तो वक्ती मर्ज़ में तो फ़ायदा हुआ ही, मुस्तक़िलन उस मरीज़ की पहचान में मुझे फ़ायदा हो जाता था। तो ये चीज़ें काम आती हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। कब्ज़ है आम बीमारी, बेशुमार दवाओं में है, मगर हमल के साथ जब ताल्लुक़ होगा तो एल्यूमिना फ़ौरन आपके जहन में उभरनी चाहिए। फालजी इलामतें इसके अंदर बाकी भी की बीमारियों एल्यूमिन की तरह इसमें भी पाई जाती हैं, मगर एल्यूमिन में दरमियाने दर्जे का असर रखने वाली बीमारियां हैं, यानी मुद्दत। एल्यूमिना की मुद्दत सब दवाओं की मुद्दतों से लंबी मुद्दत है, या सब से लंबी मुद्दत वाली दवाओं में एल्यूमिना के शुमार होता है।